Today is day 3rd and now we start topic 17. Topic 17 से start करते हैं ब्रिक्स. BRICS is a organization of 5 countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Founded in 2009. फर्स्ट समिट रसिया में हुआ था. साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया. इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने फाउंड किया था 2016 में. हेडक्वार्टर संघाई है, देख लेना है इसको. एंड 2020 समिट सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ है, लेकिन पेंडेमिक के चलते सही से नहीं हो पाया है. लेकिन 2021 का समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है. इसकी जो समिट है वो अभी इस तरह से चलती है. पहले ब्राज़ील होगी, फिर रशिया होगा, फिर इंडिया होगा, फिर चाइना होगा, फिर साउथ अफ्रीका होगा. यानी कि 2020 का रशिया में होने वाला था, तो 2021 का इंडिया में होगा, फिर 2020 का चाइना में होगा और 2013 का साउथ अफ्रीका में. फिर साउथ अफ्रीका में होने के बाद फिर ब्राज़ील से स्टार्ट होगा. तो ये है ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट. ब्रिक्स के लिए हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं राजवंश में. कुछ राजवंश देखते हैं हम लोग. जनरली ये मगध के राजवंश है. टॉपिक 18 में राजवंश देखते हैं. राजवंश में हरियंक वंश बिंबिसार ने स्थापित किया था इसको. राजगृह में इसकी राजधानी है. शिशुनाग ने की थी वैशाली में. नंद डायनेस्टी को महापद्मनंद ने किया था स्टैब्लिश, पाटलिपुत्रा में है. मौर्याज को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पाटलिपुत्रा इसकी कैपिटल है. सुंग वंश को पुष्पमित्र सुंग ने किया था, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्रा है. तो ये मगध के राज्य हैं, देख सकते हैं. और ये जो है ऊपर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है. सबसे पहले हर्यक वंश आया, शिशुनाग आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया, फिर शुंग आया. तो ये हुए टॉपिक्स 18. टॉपिक 19 देखते हैं ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि 7% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी. मान लीजिए कि यदि हमारा वेट 100 किलोग्राम है तो उसमें 7 किलोग्राम जो होंगे वो ब्लड्स होंगे. जनरली जो है 5 to 6 लीटर जो है एवरेज ह्यूमन बॉडी में ब्लड्स मिलते हैं. मेल में ये 5 to 6 होते हैं और फीमेल में 4 से 5 लीटर होते हैं. तो फीमेल में जो ब्लड्स होते हैं वो कम होते हैं रिस्पेक्ट टू मेल कैंडिडेट्स. पीएच मान जो इसका होता है 7.4 होता है. दैट मीन्स ये बेस की कैटेगरी में आती है, एसिड नहीं होती है. ब्लड में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड कॉर्पोसल. रुधिर राणु इसको बोलते हैं. प्लाज्मा 60% होते हैं और 40% ब्लड कॉर्पोसल होते हैं. प्लाज्मा में अब 90% जो है वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, फिर सॉल्ट होता है और अदर चीज होती है. तो प्लाज्मा किन चीजों से बना हुआ है? वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट और अदर चीज. इसका मेन काम क्या है प्लाज्मा का? वो है पचे, भोजक एवं हार्मोन का संवहन करना. भोजन और जो हार्मोन्स है ना, उसका एक दूसरे जगह से अदर प्लेसेस पे ये ले जाता है. तो ये हुआ. अब देख लेते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स का. ये टोटल ब्लड्स का 40% ये होता है. इसमें 3 चीज़ें होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी का जो लाइफ होता है वो 120 डेज होता है. डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ होता है 2 to 4 डेज होता है. प्लेटलेट्स के 3 to 5 डेज होते हैं. तो सबसे कम जो ब्लड कॉर्पोसल्स जिंदा रहते हैं वो कौन से हैं? डब्ल्यूबीसी है. उसके बाद प्लेटलेट्स और आरबीसी. ये डेट भी याद रख लीजिएगा, डेज की कितने दिन इनकी लाइफ होती है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं ब्लड कॉर्पोसल से. तो ये हुआ अपना ब्लड. नेक्स्ट टॉपिक 20 शेरशाह. शेरशाह के बारे में हम डिटेल्स में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बार रिपीटेड रहता है. वो है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है. ओके. शेरशाह ने सूर वंश की स्थापना की थी हुमायूं को हराकर. तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे. तो दिस इज टॉपिक. सो नाउ वी स्टार्ट टॉपिक 21 फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था. बाइस वन सिंह कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना चाहिए. और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं. 76 में उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा जाता है. वो ये कहता है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड. जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में हो, वैसे बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी जरूरी है. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में है. नेक्स्ट इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं. हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लीगल नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह. इसका मतलब है कि इसको कोई वायोलेट कर रहा फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसे कोर्ट में ले जा सकें. 1999 में वर्मा कमेटी बिठाई गई कि आप चेक कीजिए कि क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल प्रोविजन दे सकते हैं. तो वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको हम लीगल प्रोविजन दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. दैट मीन्स हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लीगलाइज नहीं है फंडामेंटल राइट्स के तरह. टॉपिक 22 प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है एग्जामिनेशन के लिए. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट एंड क्लोरोफिल जो लिप्स में होते हैं, पत्तियां में होती हैं पेड़, और जब प्रकाश उपस्थित रहेगा तभी
वो रात में भी हो सकता है। ओके, लाइट रात में भी हो सकता है, जैसे बल्ब के लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। तो इसके लिए लाइट और क्लोरोफिल जरूरत है। क्या इनको चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ये ग्लूकोज बनाते हैं। और तो यहाँ पर ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, यानी कि मैग्नीशियम कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है। और क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला एवं लाल रंग ग्रहण करता है। तो कौन कौन से ये कलर को रिकॉग्नाइज करता है? बैगनी, वायलेट, ब्लू एंड रेड। टॉपिक 23, विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम डिटेल्स में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके डायनेस्टीज़ के बारे में देखते हैं। 4 डायनेस्टीज से लेकर बना था। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टीज़ को, यानी कि 5 वंशों को लेकर बना हुआ था, उसी तरह से विजयनगर 4 वंशों को लेकर बना हुआ है। फर्स्ट है संगम डायनेस्टी, जिसके संस्थापक हरिहर एंड बुक्का थे। सालुप डायनेस्टी, सालुप नरसिम्हा, तुलुप, वीर नरसिम्हा एंड अराविडु तिरुमला, ये फाउंडर्स हैं, ये देख लेना है। और इसका क्रोनोलॉजी भी आप देख लीजिएगा, और डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग विजयनगर किंगडम वाले लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 24, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष देखते हैं। फर्स्ट जो महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट थी 1917 वाले सेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था। और फर्स्ट इंडियन वीमेन जो थी वो सरोजनी नायडू थी 1925 वाले सेशन में, जो कानपुर में हुआ था। और 1933 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें नलिनी सेनगुप्ता थी। तो ये 3 जो फीमेल अध्यक्ष हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो देख लीजिए 1917, 1925, 1933।